इस बार एक बटालियन बहुत ज्यादा सुर्खियों में और चर्चा में है, भैरव बटालियन। हालांकि हमने सैन्य दिवस परेड पर उसकी एक हमने झलक देखी, लेकिन आज पूरी पिक्चर लोग देखेंगे। मतलब 2025 में उसका गठन, और ये कहा जाता है कि ऐसे तो और भी स्पेशल कमांडोज बटालियन हमारे पास हैं, लेकिन ये हर युद्ध कौशल में, हर तकनीक में ये पारंगत है। ये है क्या भैरव बटालियन, जिसे दुश्मनों का काल कहा जाता है? देखिए प्रत्युष, जो भैरव बटालियन को निकाला गया है इन्फेंट्री बटालियन से, और जो स्पेशल फोर्सेस होते हैं, जब पैरा कमांडोज कहते हैं, एसएसएफ कहते हैं, उनके और इनके बीच में इसको लाइट कमांडो बटालियंस कहा जा रहा है। और इसकी जो नफरी है वो तकरीबन बहुत कम है, 250, मगर इतने शार्प हैं, इतने हम आज क्या बात है, हम स्ट्राइक की बात करते थे, कोल्ड स्ट्राइक, अब हम कहते हैं हम कोल्ड स्ट्राइक करेंगे, स्टार्ट नहीं, स्ट्राइक। उसके लिए भैरव बटालियन को बनाया गया है, और हर एक रेजिमेंट से अभी आप देखेंगे दो जो आप देखेंगे, एक सिखलाई की है और मेरे ख्याल से एक ग्रेनेडर्स की है, या उस दिन एक एक्सपर्ट से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अगर 5 मिनट के अंदर उनको कहीं पर ऑपरेशन को अंजाम देना बोलिए, क्विक वो रिस्पॉन्स करेंगे। देखिए ये 24/7 365 डेज दे आर नॉट क्विक रिएक्शन टीम, दे आर द हिटर। और इतनी बड़ी चीज आप पूरे साल तक बनाकर जहां भी ये होंगे, और ये नहीं कि एक स्टैंडर्डाइज्ड है, ये टेरेन के अनुसार, एरिया के अनुसार, और जो उनको काम करना है उसके अनुसार बनाया गया है। और इसके कारण ये पूरी विश्व इससे साथ अचंभित है। और हमने जो डिफाइन किया, क्यों डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने टास्क को, अपने एरिया को, अपने टेरेन के अनुसार, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार, और दुश्मन के कहाँ स्ट्राइक करें। और ये केवल नहीं पाकिस्तान सेंट्रिक है, ये चाइना सेंट्रिक भी नहीं है, ये सेंट्रिक है भारत के कोई भी दुश्मन के साथ कहीं भी स्ट्राइक करना हो। और ये देखिए लाइट कमांडो बटालियंस है, तो ये जमीन पे भी ऑपरेट कर सकते हैं, हवा में भी ऑपरेट कर सकते हैं, और समुद्र के अंदर भी जाके कर सकते हैं। इतनी कैपेबिलिटी इनको पैदा की जा रही है। और सबसे बड़ी बात प्रत्युष, यदि आप देखेंगे इसकी जो पूरी परिकल्पना हुई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, बैटल अरे फोर्सेस में आप देखेंगे, बैटल अरे का मतलब है हम किस तरह से लड़ाई में जाते हैं, आज उसको आप देखिए। सिन्हा साहब, एक और ताकत देखिए, अब जो नए दौर के युद्ध हो रहे हैं उसमें आप जानते हैं मानव रहित जो जिसे कहा जाए कि हमले जो हैं वो बहुत जोर शोर से सारे देश इसको बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि ताकि अपनी मानव हानि ना हो और दुश्मन के ठिकाने को नष्ट भी किया जा सके। ऐसे में एमएसएमई सपोर्टेड और पूरी तरह से देश में बनी हुई मानव रहित जमीनी वाहन का भी इस बार प्रदर्शन होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो दुनिया की जरूरत है, इसी को आगे बढ़ाते हुए भारत भी इस तकनीक पे आगे बढ़ रहा है, चाहे वो मानव रहित ड्रोन्स हो, चाहे वो मानव रहित जमीनी वाहन। देखिए सोमना, ये काम जो जिसको आप रोबोटिक कहिए या ऑटोमेटेड, इसमें मानव रहित, उसमें ह्यूमन का नहीं, ये इसके काम बहुत सालों से चल रही थी। ऐसा नहीं कि ये एक ऑपरेशन सिंदूर के बाद आ गया है, मगर अब दुनिया देखेगी, चाहे वो हम उसको कहेंगे जमीन के ऊपर में चलने वाले वाहन जो कि एब्सोल्युटली ऑटोमेटेड है, रोबोटिक डॉग्स हैं, उसके ऊपर में आप देखिएगा उसके ऊपर में हथियार लगे हुए हैं। रोबोटिक डॉग्स तो लोग यूज कर रहे हैं, मगर उसके ऊपर में हथियार जो कि ऑटोमेटेड है। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि अपना ह्यूमन लॉस ना हो, अपनी सेना का नुकसान ना हो। ऐसे में पूरी दुनिया, और ये मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि ये अभी शुरू नहीं हुआ है, ये काफी लंबे समय से इस पर रिसर्च चल रही है और देश आगे बढ़ रहे हैं मानव रहित, ताकि अपना नुकसान ना हो लेकिन दुश्मन का नुकसान हम मशीन के जरिए, सैन्य उपकरणों के जरिए। अच्छा, ये एक मौका भी होता है रविंदर सर कि एक तो गणतंत्र दिवस में हम अपने सेना का शौर्य दिखाते हैं, और साथ ही साथ पूरी दुनिया में, चूंकि अब हम सिर्फ हथियार खरीदते नहीं, हथियार बेचते भी हैं। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत की आज एक झलक यहां पर नजर आएगी, कई देशों को, दुनिया को भी दिखेगा कि देखो हिंदुस्तान ने क्या बनाया है ये प्रोडक्ट डिफेंस का। ठीक है रविंद्र सर, आपके पास आएंगे, जो प्रत्युष के सवाल है आप उसको याद रखिएगा और जवाब दीजिएगा, लेकिन उस